हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से हैं और आप पुराने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। आज हम लोग सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे, दैट इज फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आप मुझे एक सेकंड दीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। मैं आप लोगों को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए, कोई डाउट है पूछिए। एक्सरसाइज 13.2 आज हम लोग करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। आप कोई भी नाम ले लीजिए, एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी के डाउट्स है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट्स में बताइए सर ये है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जितने बच्चे रेगुलर कर रहे हैं प्लीज कमेंट्स में अपना नाम लिखिए। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। दे क्या रखा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज, मतलब एक आपको सिलेंडर दे रखा है इस फॉर्म का, जिसकी हाइट दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, और जिसका सीधा एरिया, कर्व सरफेस एरिया हम बोले तो सी एस से दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2 पाई आर एस लगाना है और 88 के इक्वल रख देना है। 2 पता है, पाई पता है, आर आपको फाइंड करना है यहाँ पे, और एच आपको पता है। ये तीन चीजें पता है। अगर इनमें से कोई सी वैल्यू 2 या 7 में से 88 की कोई भी वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो आप वैल्यू रखोगे 22/7, वरना पाई की वैल्यू जो दूसरी होती है आप सबको पता है वो होती है 3.14। दोनों में से आप कोई सी वैल्यू यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है आंसर निकालने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अज्यूम दैट पाई की वैल्यू है 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन बस इतना था, ये आप लगाएंगे, यहाँ से आपका आर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा आई होप। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। पढ़ा करो क्वेश्चन में, हाइट दे रखा है 1 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो कोशिश करो सबको छोटी वाली यूनिट में, यानी कि हाइट भी हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर, डायमीटर 140 है, तो रेडियस कितना हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। ये दोनों शीट हो गई। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। आपको क्या करना है, इसका क्लोज्ड टैंक बनाना है। तो आपका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। ये फॉर्मूले हमने डिराइव कर रखे हैं, इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है एच प्लस आर की। जो आपका एरिया आएगा बेटा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसको पूरे को डिवाइड करना है 10⁴ से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, 10⁻100 से डिवाइड करोगे तो 10⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। बेटा क्या दे रखा है आप लोगों को कि टोटल हाइट है आपका सिलेंडर, उसकी हाइट दे रखी है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना एंड आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। बेटा आपको इसमें दो डायमीटर गिवन है, क्योंकि एक हॉलो पाइप है। कैसा पाइप है? हॉलो। आप लोग अच्छे से और ड्रॉ कर सकते हैं। पूछा है इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच। ये कैपिटल डायमीटर है, एक स्मॉलर आएगा, तो आपको करना क्या है, कैपिटल डी बाय 2, तो आएगा कैपिटल आर, और स्मॉल डी जो छोटा डायमीटर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर। इनर सरफेस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच और आउटर के 2 पाई कैपिटल आर एच। ये निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये दोनों प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये क्या है, रिंग्स जो आपके सामने फॉर्म हो रहे हैं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ रोलर इज इतना, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, एंड इट टेक्स 1500 कह रहा हूं, 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन फॉर टू कवर द प्लेग्राउंड। मतलब क्या है, सपोजिंगली ये आपका रोलर है और इसका एक रोल चक्कर होने के लिए जो है आपको पहले सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप क्या निकालेंगे, सी एस से निकालेंगे,
कहा क्या है, उस ग्राउंड को कवर करने के लिए जो एरिया है वो 500 टाइम्स आपको 500 राउंड लेने पड़ेंगे। इसको टोटल करेंगे, आपके पास टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। फोर्थ वाले का बता रहा हूँ मैं, बहुत कट शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, बट कोशिश करो आप पूरा क्वेश्चन पढ़े और उसकी लैंग्वेज समझे। नहीं होता तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस कर ले। अगला देखते हैं बच्चों, अ सर्कुलर पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है। हर बार आप देखोगे कि सिलेंडर वाले क्वेश्चंस में आपको क्या मिल रहा है, डायमीटर और हाइट। डायमीटर और हाइट, डायमीटर से हमने यहां भी देखो निकाला था ये चीज, और वही चीज आपसे बार बार पूछी जा रही है, डायमीटर एंड हाइट, डायमीटर एंड हाइट। पूछा गया है सीएस से, सीएस से आपको निकालना आता है 2πRH, 2πRH निकालेंगे और रेट दे रखा है 12.5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हमने बेटा थर्ड क्वेश्चन करा है, ये थर्ड का रिपीटिशन है, 7, बस वैल्यूज चेंज है तो आप लोग निकालेंगे। डायमीटर दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, डीप यानी कि हाइट, डायमीटर से आप रेडियस निकालेंगे, सरफेस एरिया एंड द कॉस्ट। सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला सबको पता है, रेट का आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे एरा सर, यही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम अ सर्कुलर लेंथ इतना एंड डायमीटर इतना, बार बार लेंथ एंड डायमीटर के ऊपर बात हो रही है। फॉर्मूला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बट इस बार क्या है, टोटल बोला है। टोटल जब तक वर्ड नहीं होता तो बेटा याद रखना आप लोग, सिर्फ सीएसए के बारे में बात हो रही है, टीएसए नहीं। तो टीएसए क्या होता है, 2πRH प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सेम क्वेश्चन, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम होती है। अब पूछा गया हाउ मच शीट वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 वाज एक्चुअली वेस्टेड। बेटा एक चीज आप बताओ, अगर आप दर्जी के पास जाते हो यानी कि टेलर के पास, और आपके पास 1 मीटर क्लॉथ है, ये 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, तो आपने 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का कपड़ा लिया है, और दर्जी आपसे कहता है कि मैं इससे कपड़ा बनाऊंगा, तो वेस्ट तो आप निकालते हो ना, वेस्ट आप उसे पहले से ही देते हो, जो बचा हुआ आता है वो वेस्ट होता है। ऐसे यहाँ क्या हुआ, आपने एक टैंक बना दिया, सपोजिंगली पाइप बना दिया कपड़े से, तो उसमें से वेस्ट निकला हो वो कितना है, 1/12। तो आपको करना क्या है, आपको सीएस से निकालना है प्लस 1/12 उसमें सीएस से का ऐड करना है, ये आपका टोटल कपड़ा होगा। मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यू आपने कहा इसमें वेस्ट है, तो वेस्ट तो आप ऐड करोगे तभी तो पता चलेगा टोटल कितना यूज हुआ, लगा कितना, वेस्ट तो वेस्ट हो गया। वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है। अगर आप 1 मीटर कपड़ा लेंगे और आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा यूज हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वेस्ट हुआ है वो आपको उसमें ऐड करोगे तभी पता चलेगा कि टोटल कितना यूज हुआ है। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस। नाइन्थ क्वेश्चन, 10th की भी बिल्कुल सेम है। रेडियस दे रख, वो डायमीटर दे रखा है जिससे आप रेडियस निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे। मार्जिन दे रखा है इतना, बेटा करना क्या है, हमें मार्जिन को ऐड करना है फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। मतलब क्या है, अगर एक बॉक्स बना रहे हो और यहाँ पे एक सेकेंड, और यहाँ पे मार्जिन आपका यहाँ आता है, तो आप करते क्या हो, इस मार्जिन को इसके अंदर इंक्लूड करते हो। ट्राई द 10th क्वेश्चन, इफ नॉट पॉसिबल बाय योर साइड ट्राई टू आस्क मी। 11th की तरफ आते हैं। 11th में क्या कहता है, स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वाज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। ईच पेन होल्डर वॉज ऑफ रेडियस इतना एंड हाइट इतना, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है। The Vidya Mandir was to supply the competitors to cardboard. It was 35 competitors. How much cardboard will be required? तो आप करोगे क्या, एक आपको बॉक्स बनाना है इस टाइप का, तो आपको करना क्या है, एक तो सीएस से चाहिए 2πRH प्लस बेस कार्डबोर्ड का, अगर आप पेंसिल होल्डर बनाओगे तो बेस में भी तो लगाओगे, तो प्लस πr²। ये एक बॉक्स बनाने की जितना मटेरियल चाहिए उतना है, बट आपको 35 निकालने, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 35 से कर दोगे पूरी वैल्यू की, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा है। सेम गोज विद द कोन विद इन द सिलेंडर। जो अब हम कोन पढ़ेंगे आगे देखते हैं। बच्चों कोन में क्या दिक्कत आती है और इसमें क्या डिफरेंस आता है, कोन के अंदर हमारी एक चीज और ऐड हो जाती है जिसका नाम हम लोग लेते हैं
स्लैंट हाइट। देख लेते हैं क्या मतलब है स्लैंट हाइट का फिर से, कि अगर एक मेरी कोन है तो इस कोन के अंदर ये जब हाइट होती है, ये रेडियस होती है, तो एक फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया जिसके अंदर ये आता है एल। तो एल क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये हमारी स्लैंट हाइट होती है जिसको निकालना होता है, और यही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए स्लैंट हाइट फाइंड करना। तो ये उसका फॉर्मूला है। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। जो फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए का होता है कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल। और टी एस ए के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है पाई आर एल, तो दिखता ही है, जो सिंगल साइड भी होता है प्लस एक नीचे का बेस, तो पाई आर स्क्वायर। इतना टोटल होता है। इन्हीं फॉर्मूला को इसमें लगाना है। फर्स्ट वाले में पूछा है सी एस से, बहुत इजी आप लोग निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने है पाई आर एल। हम याद रखना एल गिवन नहीं होगा, इस वाले फॉर्मूले से आपको एल निकालना होगा। सेकंड वाला भी सेम है, हाइट दे रखे, डायमीटर दे रखे, डायमीटर से रेडियस निकालो, वैल्यू रखो और टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। डन। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड भी सेम है, एक में पूछा रेडियस निकालनी है और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आपके गिवन ना हो कि आपको टोटल सरफेस एरिया, टोटल वर्ड ना हो, तो टोटल सरफेस एरिया आप लोग नहीं निकालेंगे, सिर्फ सरफेस एरिया पे ही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट, यही वाला फॉर्मूला। फिर पूछिए कॉस्ट। कॉस्ट क्या दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर इंटू ए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, सी एस से निकालना है, इंटू 70 करना है, क्योंकि कॉस्ट 70 दे रखी है तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ट्रैम्पोलिन बनाना है, हाइट इतनी है एंड विड्थ इतनी है, विड्थ यानी कि डायमीटर, अज्यूम बेस रेडियस इतना है, एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। करना क्या है, ट्रैम्पोलिन है जिसकी विड्थ इतनी है, चौड़ाई, एक कपड़ा लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। एक कपड़ा लिया है, इसमें से सपोजिंगली मुझे ट्रैम्पोलिन बनाना है इस शेप में, कोन की शेप में। तो उन्होंने कहा क्या, कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 3 मीटर थी। इसी कपड़े से मैंने जो बनाया है, टेंट बनाया है, जिसकी रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका 2 पाई आर एच निकाल के एरिया निकाल देंगे। उसमें कहा है 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुआ है, इसमें 20 ऐड कर दोगे। जो जितना कपड़ा यूज हुआ है मिलेगा उतना ही तो यूज करोगे। भाई मैंने कहा आपसे 2 पाई आर एच जो सरफेस एरिया था उससे आपने टेंट बना दिया, और क्वेश्चन में क्या बोला है, 20 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेटली वेस्ट है, वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द कपड़ा यूज्ड। मुझे पता है ब्रेथ पता है सपोजिंगली एक साइड, तो मैं दूसरी साइड लेंथ मान लेता हूँ। तो कितना कपड़ा यूज हुआ है, 3 इंटू एल। यहाँ से आप लोग एल फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। फिर से समझा देता हूँ क्या मतलब है। मैं कहता हूँ आपके पास एक कपड़ा था जिसकी लेंथ थी 3 मीटर, ब्रेथ पता नहीं थी, लेकिन उस कपड़े से आपने एक टेंट बनाया जिसकी रेडियस और हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर 20 सेंटीमीटर एरिया का कपड़ा वेस्ट हुआ है आपके सामने। जितना कपड़ा लगेगा, जितना कपड़ा आप टेलर को दोगे उतने कपड़े का तो बनाएगा वो। तो आपने सपोजिंगली ये कपड़ा दिया था 3 इंटू एल, एल मतलब मुझे नहीं पता उसका डायमेंशन क्या है, इतना कपड़ा दिया था, उससे तो ये बना, प्लस थोड़ा सा वेस्ट कपड़ा भी बच गया मेरे पास। तो ये जितना कपड़ा मैं दूंगा उतना ही तो टोटल इक्वल होगा। तो मैंने क्या करा, इन दोनों कपड़ों के एरिया को ऐड करा और इसके एरिया के इक्वल रख दिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ में मान लेता हूँ 3 मीटर थी, तो लेंथ कितनी होगी ये मुझे फाइंड करना है। यहाँ से मैं एल निकाल लूंगा, इसको ऐड करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा। इजी क्वेश्चन। 7 सी एस से निकालो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 8th, हॉलो कोन्स ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ईच हैज अ डायमीटर इतना, हाइट इतना। डायमीटर वो निकालो, उसके बाद उसकी कॉस्ट निकालने के लिए 2 पाई पाई आर एल निकालो और उसकी मल्टीप्लाई 12 से कर दो, आंसर आ जाएगा 8th का भी। क्वेश्चन पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएंगी, जब तक फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होने के। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th का। अगर आप इसको नहीं करते हो अच्छे से तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके बोर्ड में कोई हेल्प मिलेगी। अगर अभी आप लोग इसके फॉर्मूले डिराइव करना सीख लेते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर योर बोर्ड्स। मैं बहुत शॉर्ट टाइम में आपको सिर्फ फॉर्मूले दे सकता हूं और कुछ हेल्प नहीं कर सकता।
क्योंकि जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आपको खुद ही उसका इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, बार बार लगातार प्रैक्टिस करके। अगर इन दोनों एक्सरसाइज में अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।